हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हाफ ईयरली एग्जाम 2024 की तैयारी चल रही है। हो सकता है आपका एग्जाम आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है कल ही हो। जान लीजिए बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूं, ताकि इन सारे टॉपिक के ऊपर एक बहुत अच्छा मोमेंटम आप गेन कर पाएँ और आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बच्चों। सबसे पहले आपको बता दूं, ठीक है, बिजनेस स्टडीज का जो एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न रह सकता है वो रह सकता है आपको 1 मार्क के 20 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 3 मार्क के 4 क्वेश्चन, 4 मार्क के 6 क्वेश्चन और 6 मार्क के 4 क्वेश्चन। ये बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न है जो कि बोर्ड से प्रिस्क्राइब्ड है। बाकी टीचर अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकता है। अगर पेपर आपका 80 मार्क्स का आ रहा है तो ये पेपर पैटर्न मिल सकता है आपको। हो सकता है कहीं पे 40, कहीं पे 50, कहीं पे डिपेंडिंग अपॉन स्कूल टू स्कूल मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, आपके सामने सबसे पहले तो ये बिजनेस स्टडीज क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर हमारा एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस का पूरा सिलेबस है, ठीक है। अब इस सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं वो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको जो बहुत अच्छे से करना है वो सुन लीजिए आप, ठीक है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में बिजनेस स्टडीज तैयार करते हैं उनके लिए भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हिंदी में भी बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे बिल्कुल भी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अभी के अभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारे चैनल पर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए आता रहता है। सबसे पहले आपको करके जाना है मीनिंग ऑफ बिजनेस, फीचर। बिजनेस के मीनिंग और फीचर, आपको फीचर से रिलेटेड हो सकता है केस स्टडी मिल जाए, रह सकती है। उसके बाद बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में कोई से 3 डिफरेंस जो आपको अच्छे लगे, 3 इजी से डिफरेंस आप कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के टाइप आपको पता होना चाहिए, इंपोर्ट का मीनिंग, एक्सपोर्ट का मीनिंग, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सब है, मीनिंग पता होना चाहिए। एमसीक्यू वगैरह में आपके आ सकता है, एमसीक्यू में आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। बिजनेस रिस्क का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस रिस्क वाला हमारा टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आता है। बिजनेस रिस्क वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाएंगे। बिजनेस रिस्क क्या होता है, ठीक है, बिजनेस रिस्क का मीनिंग क्या है, उसके टाइप क्या है, उसका नेचर क्या है, रिस्क वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा टॉपिक बता देता हूँ, अगर आप तैयार कर ही रहे हैं तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट क्यों जरूरी है बिजनेस के अंदर, एक हॉट क्वेश्चन में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होता है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक बार रीड जरूर कर लेंगे, याद करो ना करो, रीड्स अच्छे से कर लेना, इतना कर जाना है आज से। ये सारे हिंदी में जो बच्चे बिजनेस स्टडीज़ या व्यावसायिक अध्ययन पढ़ते हैं उनके लिए हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चों अपने इन सारे क्वेश्चंस को, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। आई जस्ट होप ये सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे एग्जाम में। चैप्टर नंबर 2 बहुत कुछ है भाई, बहुत ज़्यादा कुछ है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर हो गया, मजाक से हटकर बहुत ज़्यादा चैप्टर हो गया, ठीक है, बड़ा चैप्टर है बहुत ज़्यादा। क्या आ सकता है, सबसे पहले बहुत अच्छे से करके चलना है पार्टनरशिप, उसके फीचर, उसके टाइप्स और टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है, पार्टनरशिप के टाइप और पार्टनर के टाइप। केस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है केस स्टडी के लिए। ध्यान रखना ये टॉपिक आप करेंगे किसके लिए, केस स्टडी के लिए, बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है केस स्टडी के लिए। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप के टाइप, इसके अलावा कंपनी के फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंस के रूप में आपको करना है कि प्राइवेट कंपनी कैसे बेटर है पब्लिक कंपनी से। आपको कोई नहीं ज़्यादा, बस 3 से 4 डिफरेंस कर लेना, 4 नंबर में आ सकता है कि प्राइवेट कंपनी कैसे बेटर है पब्लिक कंपनी से, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, फॉर्मेशन कंपनी की पता होनी चाहिए, कंपनी की फॉर्मेशन की स्टेज में प्रमोशन का मीनिंग पता होना चाहिए आप लोगों को, कैपिटल सब्सक्रिप्शन कोई पूरी स्टेज याद होनी चाहिए, और इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग, इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और लास्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको पता होने चाहिए, खासकर मेमोरेंडम के जो क्लॉजेज हैं वो आपके एमसीक्यू में ज़रूर काम आएंगे फॉर श्योर। आपको एमसीक्यू में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेज मिल जाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाएंगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा खासा मोमेंटम और एडवांटेज मिलेगा इन क्वेश्चंस को करके। अगर आपने अब तक बिजनेस स्टडीज़ में कुछ भी नहीं करा, ठीक है, और आप अभी तक ब्लैंक है कि यार कल पेपर है या 2 दिन बाद पेपर है, 4 दिन बाद पेपर है, समझ नहीं आ रहा है यार कुछ क्या करूं क्या ना करूं, कौन सी वीडियो देखूं कौन सी वीडियो ना देखूं, किसकी देखूं वीडियो किसकी ना देखूं, कौन कराएगा, एक ही बार में सारा हो जाए, बस जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी केस स्टडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आते हैं। अगर ये सारे डाउट है माइंड में तो इन सारे डाउट का सिर्फ एक सॉल्यूशन है,
छोटा सा सजेशन, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, 1-to-1 क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। इवन ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 पर फोकस्ड एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टडीज़ हाफ ईयरली एग्जाम का एक बहुत बेहतरीन कोर्स अवेलेबल है। उस कोर्स को आप देख सकते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है कोर्स, आप ले सकते हैं। और आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से उसके अंदर केस स्टडीज़ एंड चैप्टर समझाए गए हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। हिंदी में भी बच्चों सारे के सारे टॉपिक आपके सामने हैं जो कि फॉर्मेशन कंपनी चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेंगे, याद से भूलेंगे बिल्कुल नहीं। चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, सबसे पहले जो करके जाना है वो करके जाना है हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आते हैं जनरली केस स्टडी आती है, केस स्टडी में आपको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल नजर आ रहा होगा, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल नजर आ रहा, पूछा जाएगा कौन से वाली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, ठीक है, और इसके फीचर लिखो, इसके मेरिट लिखो, आप आराम से लिख पाएंगे। पहले पहचान लो, लिखना बहुत आसान है, पहचानना मुश्किल है, ठीक है। ग्लोबल एंटरप्राइज एमएनसी, इसके फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टॉपिक इसमें सबसे ज़्यादा बार आते हैं जो कि आपके सामने लिखे हैं, इनको बहुत 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 अच्छे से करके जाएंगे। डेफिनेटली आपको यही सारे टॉपिक मिलेंगे आपके एग्जाम में। हिंदी में बच्चों सारा डिस्प्ले है, इनको अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, मैं कहूँ तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक। इसमें सबसे ज़्यादा केस स्टडीज आती हैं, ठीक है। करके क्या जाना है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवन डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और केस स्टडी में भी आ सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से करके जाना है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग, बैंक ड्राफ्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और टाइप्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के 3 टाइप हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए मीनिंग इनका। बस ये टॉपिक हमारे 4 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इनको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। इन्हीं में से आपको 90% पेपर मिल जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, डोंट फॉरगेट। हिंदी में सारे डिस्प्ले हैं, आप लोग मार्क कर लीजिएगा याद से। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बेचारा इतना बड़ा था, छोटा कर दिया, क्या कैंची से काट के छोटा कर दिया। करना क्या है, ई बिजनेस क्या होता है, मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस क्या है पता होना चाहिए। और इंट्रा बी कॉमर्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रा बी कॉमर्स हमारा। और अगर सेफ्टी लेके चलना चाहो तो प्लीज याद से भूलना मत, एनी 3 बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, सेफ्टी के लिए कह रहा हूं, सिर्फ 3 बेनिफिट याद कर लेना, ठीक है। आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, आपको डेफिनेटली ये टॉपिक्स मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। उस टॉपिक के आने के चांसेस डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा है। इंट्रा भी आपको केस स्टडी में, और ट्रेडिशनल ई बिजनेस आपको डिफरेंस या डिस्टिंग्विश फॉर्म में मिल जाएगा, बहुत सिंपल सा है, ध्यान रख के चलेंगे। और लास्ट चैप्टर आज के लिए हमारा, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में स्टार्टिंग के 6 चैप्टर हमारे हैं 6, और अगर एनसीईआरटी से ले तो 6+1 7 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इंक्लूडेड, और साइड बुक से ले तो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर आ रहे हैं जनरली सभी स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। क्या करना है भाई, सबसे पहले कंसेप्ट एंड केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग पता होना चाहिए, उसका केस के ज़्यादा नहीं भाई, एनी 3 पॉइंट, एनी 3 भी क्या, चलो 4 ले लो, 4 पॉइंट याद कर लेना बस, दैट्स इट, ठीक है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट के प्रति, सिर्फ रीड कर लेना, बहुत अच्छे से कर पाओगे। बिजनेस एथिक्स उसका एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, इस टॉपिक के बिना पेपर नहीं बनेगा। बिजनेस एथिक्स का मीनिंग भी आएगा, एलिमेंट भी आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, आप नहीं बदल सकते इस टॉपिक को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा, इसलिए बहुत अच्छे से करके जाना है। ये सारे टॉपिक थे, हिंदी में भी आपके सामने बच्चों सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। आई जस्ट होप जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ को, उनको इन सारे टॉपिक को देखकर कुछ ना कुछ हेल्प डेफिनेटली मिलने वाली है। आप लोगों के लिए बच्चों हमने प्रयास करा है ताकि आप लोग एटलीस्ट कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपनी ही लैंग्वेज या अपनी जो आप रीडिंग लैंग्वेज उसमें समझ पाए और उसको मार्क भी कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश को हिंदी में दिक्कत आती है, तो आप लोगों के लिए करा गया। तो आई जस्ट होप आप हमारे इस एफर्ट को डेफिनेटली प्रेस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और ये टॉपिक अच्छे से करके जाएंगे। एंड अगर आपने कुछ नहीं करा तो डोंट फॉरगेट टू सी आवर कोर्स ऑन आवर ऐप का जो लिंक है बेटा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन जो कोर्स का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।
डू वेरी वेल। केस स्टडीज़ बेटा बहुत अच्छे से करके जाना, केस स्टडीज़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे एग्जाम में, और सब कुछ अच्छे से करके जाएंगे आप लोग। ऑल द बेस्ट।